जी अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो मैं आप सबको वेलकम करता हूँ हमारे एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स के अंदर, लेक्चर नंबर 6 के अंदर, जो कि हमारा एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स है। डिटेल्ड एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स है हमारा। उसका लेक्चर 6 आज स्टार्ट हो रहा है। लास्ट जो है हमने वो 140 या जिस स्लाइड से स्टॉप की थी, हमने अपना लेक्चर को स्टॉप किया था, वहीं से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बेसिकली अब हम बात करते हैं, जिस तरह कि हमने बात की थी नीश की, कि व्हाट इज़ अ नीश। ठीक है, फिर हमने कहा था कि नीश इज़ अ स्पेसिफिक टॉपिक प्लस फोकस्ड ऑडियंस प्लस रीजंस। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक टॉपिक होता है, एक फोकस्ड ऑडियंस होती है, और रीजंस होते हैं कि क्यों आप इस नीश में घुस रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी एग्जांपल्स सी सही है। तो ये जिस तरह के डॉग ऑनरशिप, ये बहुत अच्छी नीश है। पेट इंडस्ट्री बहुत अच्छी नीश है, एवरग्रीन नीश है ये। इसके अंदर बहुत काम हो रहा है। ठीक है, और इस तरह की नीशेस के अंदर जो है ना, हर कोई काम नहीं कर सकता। ठीक है, हर कोई काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो हर कोई काम नहीं कर सकता, इससे मुराद क्या है मेरा? फॉर एग्जांपल ये है, देखें, अगर आप इस तरह की निशेस के अंदर जा रहे हैं ना, डॉग ओनरशिप हो गई, या फिर आप कह लें कि हंट ग्रोइंग ओल्डर एज हो गया, या हंटिंग हो गया। ठीक है, तो इस तरह की नीश के अंदर जाने के लिए दो चीज़ें हैं। एक, किसी भी नीश के अंदर जाने के लिए, बल्कि एक वो बंदा जाता है जिसको नॉलेज है, जिसको पता है, जिसके पास पेट है, जो डॉग पाल भी रहा है। ठीक है, एक वो बंदा होता है, वो एक बंदा इस नीश में जा सकता है। और एक वो बंदा है जिसके पास स्किल है। ठीक है, जिसके पास स्किल है। सही है, तो जो बंदा डॉग को पाल रहा है, जो बंदा खुद डॉग को पाल रहा है, उसको पता है कि वो क्या बोल रहा है, अपनी वेबसाइट में क्या बात कर रहा है। ठीक है, तो गूगल उसको प्रेफरेंस भी देता है। गूगल खुद कहता है कि भाई, अगर तुम इस चीज़ से गुजरे हुए हो, या तुम इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके हो, तो भाई मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें इज्जत दूंगा। गूगल खुद कहता है। ठीक है, एक वो बंदा जा सकता है। लेकिन आपके पास नॉलेज है, शुरू में आपकी नॉलेज काम आएगी, लेकिन आगे विद जैसी टाइम पास होता जाएगा, आपको स्किल्स की ज़रूरत पड़नी है। और शुरू में भी स्किल्स की ज़रूरत पड़नी है। स्किल तो मस्ट है ना, स्किल तो लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, तो वो स्किल जो है वो बेसिकली मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब ग्रोइंग ओल्डर एज एक नीश है, ये भी बहुत अच्छी नीश है। भाई, कितने लोग होंगे जो कि आप कह लें कि 50-60 की एज में होंगे। ठीक है, कितने एक लोग होंगे। सही है, एक प्रॉपर एक फोकस्ड नीश है। तो रिटायर हो गए होंगे। ठीक है, रिटायर हो गए हैं तो इसका मतलब उनके पास पैसा भी है, तो वो चीज़ें बाय करेंगे। ग्रोइंग ओल्डर एज में आप जा सकते हैं, सीनियर्स को टारगेट कर सकते हैं। हंटिंग की नीश बहुत अच्छी नीश है, एक स्पेसिफिक नीश है। ठीक है, अगर आपको खुद हंटिंग का शौक है, ठीक है, आपको इस नीश में इस चीज़ का शौक है, तो आप इस नीश में घुस सकते हैं। ठीक है, एक पैशन होता है, एक जज्बा होता है, एक चीज़ का पता होता है बंदे को। जो फिटनेस के बंदे हैं वो जिम की नीश में घुस सकते हैं, सप्लीमेंट्स की नीश में घुस सकते हैं। ठीक है, अथॉरिटी साइट्स, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि रेफरिंग अदर प्रोडक्ट्स, एडवर्टाइजिंग, सेलिंग स्टफ, ये पहले भी डिस्कस हो चुका है। ये एग्जांपल्स मैं पहले भी दे चुका हूँ। ठीक है, जिस तरह के डॉक्टर एक्स जो है वो करता है पर्सनल फाइनेंस सर्विसेज की नीश है। ठीक है, डेटिंग एडवाइस की पहले भी बात हो चुकी है। ये आ गई जी नीश हमारी। कौन सी आ गई? ये प्रॉब्लम स्पेसिफिक नीश आ गई है हमारी। प्रॉब्लम स्पेसिफिक नीश आ गई। बैड बैड पोस्चर। अब भाई, मैं खुद लैपटॉप का बंदा हूँ, मैं खुद, मेरा सारा काम लैपटॉप पे होता है। ठीक है, तो मैंने तो घर में एक सेटअप बनाया हुआ है, एक टेबल लिया हुआ है, एक सीट ली हुई है, अभी भी मैं उसी में बैठा हुआ हूँ। सही है, तो मेरा तो रोज़ का कह लें कि 10 1 घंटे का बैठने का काम है। सही है, तो पोस्चर जो है ना वो कभी कभी बैड हो जाता होता है। तो ये भी बहुत अच्छी नीश है। और कितने एक लोग होंगे जो जिनका इस तरह पोस्चर होगा। एक फोकस्ड ऑडियंस है। सही है, एक टारगेटेड ऑडियंस है। तो बैड पोस्चर नीच जो है, मैं भी इस नीच का हिस्सा हूँ। तो बैड पोस्चर नीच जो है, ये भी बहुत अच्छी नीच है। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त नीच है, प्रॉब्लम स्पेसिफिक नीच है, एवरग्रीन नीच है। ठीक है, बैक पेन नीच। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी नीच है जिन लोगों को बैक पेन होता है। सही है, टॉयलेट ट्रेनिंग नीश, बेबी बेबी की जो नीशेज़ हैं, बेबी प्रोडक्ट्स, बेबी नीश के अंदर अगर आप घुसते हैं, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा एवरग्रीन नीश है। एवरग्रीन नीश का मतलब बेसिकली ये होता है जो कभी ख़त्म ना हो, जो कभी ख़त्म ना हो। सही है, और उसके अंदर पैसा भी हो अच्छा भला। तो वो होती है आपकी एवरग्रीन एवरग्रीन नीश।
ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी नीश है, मुझे ये लगता है कि ये कभी ख़त्म नहीं होगी। फिर पेट्स की नीश, एवरग्रीन नीश है जी आपकी, और बड़ी अच्छी अच्छी नीशेज़ हैं ये सारी। ठीक है, तो बेसिकली देखें, बैक पेन हो गया, बैड पोस्चर हो गया, या टॉयलेट ट्रेनिंग नीश हो गई, अब ये सारी हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग नीश, प्रॉब्लम स्पेसिफिक नीश हैं। तो देखें, आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग इज ऑल अबाउट सॉल्विंग अदर पीपल्स प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके दे रहे हैं, वो भी फ्री में। ठीक है, if you are teaching something, or you are if you are teaching someone, or letting someone know something for free, then believe me, or believe me, right, that money will follow you, money will follow you। सही है, मैंने इसकी एग्जांपल गूगल दी थी। ठीक है, तो भाई अगर आप फ्री में किसी को कोई चीज़ सिखा रहे हैं, कोई फ्री में कोई नॉलेज बांट रहे हैं, फ्री में सब कुछ कर रहे हैं ना, तो मनी विल फॉलो यू। ठीक है, अब ये जो प्रॉफिटेबल नीश मैट्रिक्स जो हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल देखें, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूं कि एवरग्रीन इंडस्ट्री के अंदर जो है ना, एक चीज़ आप लोगों को अपने माइंड में रखना है। देखिए, अगर आपने लंबे टाइम तक खेलना है ना, ठीक है, अगर लंबे टाइम तक खेलना है, तो भाई एवरग्रीन इंडस्ट्री के अंदर जाओ। लंबे टाइम तक अगर खेलना है तो एवरग्रीन नीश को पकड़ो। अगर आपने शॉर्ट टर्म गोल है आपका, तो आप बेशक एवरग्रीन को ना पकड़ो। ठीक है, शॉर्ट टर्म गोल है, यानी 6 महीने का, साल का, लेकिन अगर आपका 2 साल का, 3 साल का गोल है, तो एवरग्रीन नीश को पकड़ो। एवरग्रीन ग्रीन नीश क्या होती है, थोड़ा सा और आगे जाके मैं भी आपको बताने लगा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बता भी देता हूँ। बेबी सप्लीमेंट्स, पेट्स, सॉफ्टवेयर जो कि सर्विसेज में आ जाता है, ये कह लें कि, अच्छा एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, ये सारी एवरग्रीन निशेस हैं, लेकिन हर अच्छी इंडस्ट्री का मतलब, हर अच्छी इंडस्ट्री के अंदर जाने का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर पैसा होगा। इन एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, हर अच्छी इंडस्ट्री के अंदर जाने का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर पैसा होगा। जिस तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स की नीश भी बहुत अच्छी है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन सी इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहे हैं, हेडफोन्स की, लैपटॉप्स की, मोबाइल्स की, कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं आप, वो भी बहुत अच्छी नीश है। ठीक है, तो डिपेंड करता है। अच्छा, अब हम इधर आ जाते हैं प्रॉफिटेबल नीश मैट्रिक्स की तरफ। पहली चीज, इफ यू आर अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, गो फॉर कम्पिटेटिव नीश। मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूं। पहले तो हम आते हैं इसके ऊपर, 0 to 25 डी आर, 0 to 100। डी आर जो है ना, इसको फुल फॉर्म इसकी होती है डोमेन रेटिंग। ठीक है, डोमेन रेटिंग, तो ये होती है 0 to 100। आसान अल्फाज में अगर मैं आपको समझाऊं कि डी आर क्या होता है, तो डी आर बेसिकली कह लें कि डी आर एक स्केल है। ठीक है, एक स्केल है जो कंपटीशन लेवल को बताता है। डी आर एक स्केल है, एक स्केल है जो कि कंपटीशन लेवल को बताता है। जब हम छोटे बच्चे होते थे, क्लास में पढ़ते थे, तो एक स्केल लेके जाते थे ना हम अपनी ज्योमेट्री में, जो जिसके अंदर इंचेस होती थी। ठीक है, फिर हम उससे लाइन लगाते थे। तो बेसिकली ये एक स्केल है जो आपको कंपटीशन लेवल के बारे में बताता है, डी आर। ठीक है, अच्छा, तो 0 to 25 है, इसका मतलब कंपटीशन कम है। 26 to 59 है, इसका मतलब कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा है। 60 to 100 है, इसका मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो 0 to 25 वाली जो होती हैं, जिनका कंपटीशन कम होता है, इसका मतलब ये है बेसिकली, आप जिस नीश के अंदर जा रहे हैं उसके अंदर जो वेबसाइट्स काम कर रही हैं, जो वेबसाइट्स उसके अंदर काम कर रही हैं, उनकी डोमेन रेटिंग क्या है। मेरा एसईओ का कोर्स भी है यूट्यूब में, उसको आप लोग ने, उसको भी देख लीजिएगा आप लाजमी, तो आप लोग को और आइडिया हो जाएगा। मैं एसईओ का एक और कोर्स भी इंशाल्लाह लॉन्च करने लगा हूँ, तो उसमें एक एडवांस एसईओ का कोर्स मैं लॉन्च करने लगा हूँ। वो बेसिक कोर्स है, एक एडवांस भी जो है वो भी मैं यूट्यूब में कोर्स लॉन्च करने लगा हूँ। ये एफिलिएट मार्केटिंग का एडवांस कोर्स ऑलरेडी है, ये बिगिनर टू एडवांस है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं जी, जिस तरह कि मैं आपको बता रहा था कि आप जिस नीश में जा रहे हैं उसके अंदर जो वेबसाइट्स काम कर रही हैं उनका डीआर क्या है। अगर उसमें ज़्यादा वेबसाइट्स हैं जिनका डीआर 0 to 25 है,
ठीक है, तो इसका मतलब वो कंपटीशन कम है उस नीश के अंदर, घुस जाओ भाई, घुस जाओ। ठीक है, 26 to 59 है, थोड़ी सी मीडियम कंपटीशन है। मैंने आगे टाइम भी बता दिया है। ठीक है कि 6 महीने लग जाएंगे आपको लो कंपटीशन नीच नी में, जिनका डी आर इतना है। 6 से 9 महीने इसमें लग जाएंगे और 1 साल से 1.5 साल इसमें लग जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब एक नीश है जिसके अंदर जिसकी आप रिसर्च करते हैं, रिसर्च कैसे करनी है वो सारा बताऊंगा मैं आपको। अभी थ्योरी चल रही है ताकि आप लोगों को सारा कुछ चीज़ें समझ लग जाएं, जब रिसर्च पे हम आए तो आप लोगों को पहले से सारी चीज़ें पता हों। मेरा मकसद ये है, आप लोगों को मैं इस तरह लेके चलना चाह रहा हूँ। ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो देखें, अगर आप किसी नीश के अंदर जा रहे हैं और उसका डीआर कम है वेबसाइट का, लेकिन ट्रैफिक ज़्यादा है यानी डीआर फॉर एग्जांपल 5 है, एक वेबसाइट का डीआर 5 है, यार ये बहुत अच्छी नीश है। ठीक है, यानी बहुत कम डीआर है, सॉरी, बहुत कम डीआर है। ठीक है, और उसकी ट्रैफिक कितनी है? 30,000 40,000 वेबसाइट की ट्रैफिक। इसका मतलब भाई बहुत अच्छी नीश है, कंपटीशन है ही नहीं, कंपटीशन है ही नहीं, बहुत अच्छी नीश है। लेकिन नीश के मैंने आपको बताया था, जब हम नीश चूज़ कर रहे होते हैं, कुछ हमने चीज़ें देखनी होती हैं, कुकी टाइम, कमीशन वगैरह, ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं हमने ना, इस चीज़ को भी देखना होता है। सिर्फ कंपटीशन नहीं देखना होता, ये चीज़ें भी देखनी होती हैं। ठीक है, तो इस तरह की निशेज़ हैं जिनके अंदर कंपटीशन भी कम है, कमीशन भी अच्छे हैं, सब कुछ ओके की रिपोर्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत अच्छी नीश है। ठीक है। अच्छा, अब सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट क्या होता है जी? सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट वो बंदा होता है जो एक ही टॉपिक के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, एक ही टॉपिक के बारे में। यानी फॉर एग्जांपल, अगर मैं जो हूँ, मैं अपनी बात करूँ, मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ, आगे पीछे जिससे भी मिलता हूँ, मैं हमेशा जो ना एक ही टॉपिक के बारे में बात करता हूँ, बिजनेस, करियर। ठीक है, एसईओ से रिलेटेड बात कर ली, एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड बात कर ली। ठीक है, और बिजनेस करियर से रिलेटेड बात करता हूँ, मैं इससे आगे नहीं मैं कोई बात करता। इसका मतलब ये है कि भाई यानी मैं अपने आप को वैसे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट कह नहीं रहा, लेकिन मैं एक्सपर्ट अपने आप को वैसे कहता नहीं हूँ। लेकिन मुझे 2-3 साल हो गए हैं, मैंने काफ़ी बिजनेसेस मैंने ट्राई किए हैं, एक्सपीरियंस है मेरा, लॉस बहुत किया है, गाइडेंस मैं दे सकता हूँ लोगों को अच्छी। तो इस वजह से मैं बिजनेस से रिलेटेड गपशप लगाता हूँ, मैं करियर से रिलेटेड वो लगाता हूँ कि करियर किस तरह बन सकता है। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं गपशप लगाता हूँ, यानी उससे रिलेटेड ही बात करता है बस, उसके आगे जाते ही नहीं कहीं। ठीक है, यही सब्जेक्ट है उसका, वो होता है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। ठीक है, जो बंदा दिल से कह रहा है, जो बंदा दिल से एक बात कर रहा होता है, जो कि सब कुछ जानता है एक चीज के बारे में। ठीक है, सब कुछ जानता है। ठीक है, वो होता है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। अच्छा, अगर आपके पास स्किल्स हैं, अगर आपके पास स्किल्स हैं, देखें, स्टार्टिंग में मेरा मशवरा आपको ये है कि आपने लो कॉम्पिटिटिव नीश में जाना है, ये वाली नीश में स्टार्टिंग में ही जाना है। लेकिन अगर आपके पास स्किल्स हैं तो भाई आप मीडियम कंपेटिटिव नीश में भी जा सकते हो। और अगर आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो तो आप हाई कंपिटिटिव नीश में भी जा सकते हो, और आपके पास कह लें कि गुर्दा है। ठीक है, गुर्दा है, 1.5-2 साल आप वेट कर सकते हो, तो भाई फिर जाओ, आपको कोई मना कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ है। दूसरा, एक चीज़ होती है रेलेवेंसी, एक चीज़ होती है रेलेवेंसी। तो देखें, एक बंदा है, ठीक है, एक बड़ी अच्छी एग्जांपल मैं आपको देने लगा हूँ यहाँ पे। एक बंदा है, वो जो है ना, हर वक्त एक ही चीज़ के बारे में बात करता है। ठीक है, एक ही चीज़ के बारे में बात करता है, हर वक्त जब भी बैठो एक ही चीज़ को लेके बैठ जाता है, तो लोग उससे तंग आ जाते हैं। ठीक है, एक तो लोग उससे तंग आ जाते हैं, दूसरा लोगों तंग तो आते ही आते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं समझ लग रही कि उनको पता चल रहा है, उनको समझ लग गई है कि बंदा क्या है। लोग तंग आ गए हैं, लेकिन उनको ये भी पता चल गया है साथ साथ कि बंदा क्या करता है। यानी फॉर एग्जांपल, अगर मैं बिजनेस की बात करता हूँ या मैं एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड गपशप लगाता हूँ हर वक्त जहां पर भी बैठा हूँ एफिलिएट मार्केटिंग की गपशप शुरू कर दी भाई मैंने, सही है, तो चल चल फिर भी रहा हूँगा ना मैं। ठीक है, तो लोगों को पता होगा भाई ये एफिलिएट मार्केटर है, अमीर हमजा एफिलिएट मार्केटर है, ये एसईओ का बंदा है। मैं चल रहा हूँ रोड पे तो लोग कह रहे होंगे ये एफिलिएट का बंदा है। मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर लोगों को पता है कि ये एफिलिएट मार्केटर है, ये एसईओ का बंदा है। मेरे मेरे फेसबुक की प्रोफाइल में सारों को पता है, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल में सारों को पता है, व्हाट्सएप में सारों को पता है। ठीक है, मेरे दोस्तों में सब, मुझे जितना बंदे जानते हैं ना, सबको पता है कि ये बंदा एसईओ के नीश में है, ये बंदा एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बात करता है।
सबको पता है। समझ रहे हो बात को? तो ये होती है रेलेवेंसी। इसी तरह गूगल है। गूगल पे जब आप एक ही, फॉर एग्जांपल अगर मैं मैट्रेस की नीश के ऊपर जाता हूँ, तो मैं मैट्रेस के बारे में बात करी जा रहा हूँ, करी जा रहा हूँ, करी जा रहा हूँ, करी जा रहा हूँ। इसके लिए आपको कंसिस्टेंट होना पड़ता है, कंसिस्टेंट होना पड़ता है रेलेवेंसी बनाने के लिए। जो मैं आपको अभी बताने लगा हूं ना, ये करता है गूगल, ये करता है गूगल, इस चीज को नोट करता है गूगल। ठीक है। आपने अब कंसिस्टेंट है, आप मैट्रेस की नीश में हैं, आप मैट्रेस के बारे में ही बात करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, उससे रिलेटेड ही खेल रहे हैं, उसी के बारे में बात कर रहे हैं अपनी वेबसाइट में। गूगल आपको एक कैटेगरी में डाल देगा। गूगल ने डिफरेंट कैटेगरीज बनाई हुई होती हैं। गूगल आपको एक कैटेगरी में डाल देगा कि हाँ भाई, मैट्रेस का ये बंदा एक जाना माना एक्सपर्ट है, इसको नॉलेज है, इस बंदे को पता है, इसको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, ये बंदा कोई है, कुछ है भाई ये। समझ रहे हो बात को? तो ये चीज़ है बेसिकली। और गूगल, मैंने जिस तरह के पहले बोला कि गूगल आपको इज्जत देता है। ठीक है, ठीक है, गूगल आपको इज्जत देता है, और एक टाइम आता है जब आपको गूगल उठाना शुरू कर देता है। जब आप पूरा काम करते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, गूगल आपको उठाना शुरू कर देता है। ठीक है, गूगल को रेलेवेंसी देनी पड़ती है और कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। ठीक है, गूगल आपको इज्जत देना शुरू हो जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट वो भी बंदा होता है जो, फॉर एग्जांपल अगर मैं बैक पेन की बात करता हूँ, जिस तरह कि मैंने बैक पेन की बात की, तो मुझे पता है मुझे 2 साल से बैक पेन है। ठीक है, और मैंने बड़ी चक्कर वक्कर काटे आगे पीछे, बड़े डॉक्टर के पास गया, ने गूगल में सर्च किया, सारी रिसर्च वगैरह कर ली, और आखिरकार साल बाद या 2 साल बाद या 6 महीने बाद मैंने हल निकाल लिया कि बैक पेन को कैसे सही किया जा सकता है। और मैं अपनी वेबसाइट में भी ये चीज़ मेंशन कर देता हूँ विद प्रूफ। समझ आई मेरी बात? तो गूगल कहेगा यार इसको तो वाकई पता है, गूगल इस चीज़ को भी इज्जत देता है, गूगल इस चीज़ को भी इज्जत देता है। समझ रहे हो बात को? ये चीज़ है सारी। अच्छा, तो देखें, इजी टू फाइंड कस्टमर्स, बेसिक कीवर्ड सर्च वॉल्यूम। एसईओ के लोग क्या करते हैं? गए, अपना कंपेटिटर निकाला। फॉर एग्जांपल मैं मैट्रेस की नीच में जा रहा हूँ ना, तो मैट्रेस की नीच में जी ये एक बंदा है। अच्छा, मैं मैट्रेस की नीच में बैठा हुआ हूँ। ठीक है, मैं आपको वेबसाइट अपनी दिखा नहीं सकता, लेकिन मैं मैट्रेस की नीच में बैठा हुआ हूँ। और मैंने आप लोगों को जिस तरह के बताया कि इस कोर्स के एंड में जो है ना, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कुछ एफिलिएट मार्केटिंग के सीक्रेट्स बताऊंगा। मैं 2 साल से 5 साल से वैसे मैं ऑनलाइन इंडस्ट्री में हूँ। ठीक है, और मैंने जो है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर बहुत कुछ सीखा है इन आखिरी 2 सालों में। ठीक है, तो मैं आपको कुछ सीक्रेट्स बताऊंगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चलूँ कि हर इंडस्ट्री का जो है ना, हर इंडस्ट्री का एक ही दादा होता है। ठीक है, हर इंडस्ट्री का एक ही दादा होता है, और मैट्रेस की, स्लीप की इंडस्ट्री के जो है ना, दादा हम हैं एफिलिएट मार्केटिंग में। एफिलिएट मार्केटिंग में स्लीप की, स्लीपिंग प्रोडक्ट्स के दादा हम हैं। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बता दूं। ये स्लीप फाउंडेशन एक वेबसाइट है। ठीक है, मैं एसईओ के लोग क्या करते हैं, मैंने इसको कॉपी किया, टूल पे गया, टूल में जाके इसको पेस्ट किया, और वहाँ पे जाके निकाला। ये किस तरह करना है आगे जाके मैं आप लोगों को सारा बताऊंगा। जाके मैंने निकाला कि जी ये इसके कीवर्ड्स, कौन कौन से कीवर्ड्स पे स्लीप फाउंडेशन रैंक कर रहा है। वहाँ पे मैंने वहाँ पे एक टर्म डाल दी कि भाई मैट्रेस के कीवर्ड्स मुझे दिखाओ। कीवर्ड डिफ़िकल्टी डाल दी 0 to 25 या 0 to 20, और मैंने कहा भाई इनकी डिफ़िकल्टी कम है, वॉल्यूम भी ठीक है, चलो भाई इन कीवर्ड्स पे काम करो। नहीं भाई नहीं, अब इस तरह काम नहीं होता। पहले हो जाता होता था, अब नहीं होता। एसईओ इज गेटिंग डिफिकल्ट एवरी ईयर। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, एसईओ डिफिकल्ट होती जा रही है, लेकिन एसईओ की डिमांड बहुत है भाई। ठीक है, एसईओ के बगैर एक वेबसाइट गूगल पे रैंक नहीं कर सकती। एसईओ और कंटेंट का किलर कॉम्बिनेशन है। एक कंटेंट के बगैर वेबसाइट गूगल में आ ही नहीं सकती, बता ही नहीं सकता बंदा के वेबसाइट किस बारे में है, कंटेंट के बगैर। और एसईओ के बगैर रैंक ही नहीं कर सकती। तो एसईओ और कंटेंट का किलर कॉम्बिनेशन है, ये मैं आपको बता दूं। सही है। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ बेसिक्स होते हैं, टोफू मोफू बोफू। अच्छा, बेसिक्स को जो है ना कभी भी भूलना नहीं है, बेसिक्स को नहीं भूलना। जिस तरह के एसईओ के अंदर एक बेसिक है कि भाई आपका कीवर्ड जो है ना वो आपके
यूआरएल के अंदर होना चाहिए, आपके मेटा टाइटल के अंदर होना चाहिए, आपके मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर होना चाहिए, आपका जो कंटेंट है उसके फर्स्ट 150 पैराग्राफ के अंदर होना चाहिए, और आपके H1 के अंदर होना चाहिए वो कीवर्ड। ये है एक बेसिक, इसको कभी भी नहीं भूलना। इसी तरह टोफू मोफू बोफू के बारे में लोगों को पता नहीं होता। मैं जब एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर घुसा था ना, तो मुझे कंटेंट राइटर्स की ज़रूरत थी। तो मैंने काफ़ी ग्रुप्स में पोस्ट की, काफ़ी लोगों से गपशप लगाई, कॉल्स पे बात की। मैंने सबसे एक सवाल पूछा, मैंने कहा यार टोफू मोफू बोफू का मतलब पता है आपको? यार अगलों को 2 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं कंटेंट राइटिंग करते हुए, और अच्छी भली वेबसाइट्स के लिए कंटेंट लिखा है भाई, लेकिन टोफू मोफू बोफू का तो पता ही नहीं। बेसिक्स को कभी भी नहीं भूलना, मेरी बात याद रखना, बेसिक ही काम आते हैं, ठीक है? तो टोफू मोफू बोफू बेसिकली एक फनल है। टोफू का मतलब है टॉप ऑफ द फनल, बोफू का मतलब है बॉटम ऑफ द फनल, एंड मोफू का मतलब है मिडल ऑफ द फनल, एंड बोफू का मतलब है बॉटम ऑफ द फनल। तो बेसिकली हम टोफू मोफू बोफू को लेके चलते हैं कि हमारा जो यूज़र है वो टोफू में है, बोफू में है, या मोफू में है। हमने किस तरह कंटेंट लिखना है, कैसे इसको गाइड करना है, इस तरह लेके हम लोग चलते हैं। ये आगे जाके मैं इसको और डिटेल में बताऊंगा, सही है? तो बेसिकली सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हमें समझ ला गया कि हर वक्त वही बात कर रहा होता है, वो एक ही इंडस्ट्री से रिलेटेड, एक ही स्पेसिफिक नीच से रिलेटेड, ठीक है? अच्छा देखें, अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, कीवर्ड्स की बात आई, तो अगर पूरी इंडस्ट्री जो है, फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री है वैक्यूम क्लीनर, वैसे वैक्यूम क्लीनर बहुत अच्छी नीश है, बहुत अच्छी नीश है, मैं वैसी ही एग्जांपल दे रहा हूँ। वैक्यूम क्लीनर एक नीश आपने पकड़ ली, वो पूरी जो इंडस्ट्री है, पूरी इंडस्ट्री का ही सर्च वॉल्यूम 5,000 है, या 1,500 है, या 2,000 है, या 6,000 है। पूरी इंडस्ट्री का ही सर्च वॉल्यूम इतना है, सारे कीवर्ड्स का मिलाकर। भाई आप उस नीच में किधर घुस रहे हो? सर्च वॉल्यूम ही इतना है, तो खाक आपके पैसे बनेंगे, कोई पैसे नहीं बनने आपके, ठीक है? तो सर्च वॉल्यूम को देखना पड़ता है, थोड़ा सा सर्च वॉल्यूम पूरी इंडस्ट्री का भी ज़्यादा होना चाहिए। और एक और चीज़ मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ। जो टूल आपको बता रहा होता है ना कि इस कीवर्ड का इतना वॉल्यूम है, एक्चुअल में उस कीवर्ड का उतना वॉल्यूम होता नहीं है, उसका थोड़ा सा ज़्यादा होता है। काफ़ी लोग वॉल्यूम को देखकर काम करते होते हैं कीवर्ड्स पे, ठीक है? कि इसका 500 वॉल्यूम है तो हम काम कर लेते हैं, ठीक है? जिनका 100 वॉल्यूम होता है ना कीवर्ड्स का, उस पे लोग काम नहीं करते, उस पे लोग काम नहीं करते, लेकिन पैसा उन्हीं कीवर्ड्स में है, पैसा उन्हीं कीवर्ड्स में है। क्या चीज़ मैटर करती है? सर्च इंटेंट। सर्च इंटेंट मैटर करता है, कि जो बंदा सर्च कर रहा है, जो बंदा गूगल पे आके वो क्या सर्च कर रहा है। सर्च इंटेंट मैटर करता है, उसका इंटेंशंस क्या है, वो ख़रीदने आया है या सिर्फ चस्के लगाने आया है। ये चीज़ मैटर करती है भाई, ये चीज़ मैटर करती है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ऐसे है। तो इट्स ऑल अबाउट इंटेंशन, नॉट डिफिकल्टी एंड वॉल्यूम। इट्स ऑल अबाउट इंटेंशन, समझ रहे हो? अब फॉर एग्जांपल एक बंदे की इंटेंशन है जी, आपकी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बेस्ट हेयर लॉस ट्रीटमेंट फॉर men अंडर 200। बेस्ट हेयर लॉस प्रोडक्ट्स अंडर 200। अब एक बंदा जो इस तरह का कीवर्ड लिखकर आ रहा है, बेस्ट हेयर लॉस शैम्पू अंडर 200, यानी 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 वर्ड्स इस तरह का कीवर्ड लिख कर आ रहा है, या फिर ये वाला कीवर्ड बेस्ट शैम्पू फॉर हेयर लॉस फीमेल, इस तरह का कीवर्ड एक बंदा लिख कर आ रहा है। इसका क्या मतलब है? कि उसने ख़रीदना है, उसकी सर्च इंटेंट देखो, उसने ख़रीदना है, उसने ख़रीदना है।
ठीक है, अभी मुझे कोई सब इस तरह का कीवर्ड यहाँ पे मिल नहीं रहा जिसके ऊपर एडवर्टाइजिंग हो रही हो, मैं आप लोगों को वरना वो भी दिखा देता। जिस तरह के एग्जिस्टिंग वेबसाइट्स आपने देखना होता है कि एग्जिस्टिंग वेबसाइट्स हैं एक नीश के अंदर कि नहीं। ठीक है, प्रॉफिटेबल मैट्रिक्स को देखने के लिए एग्जिस्टिंग वेबसाइट्स आप सर्च करते हो, आपको पता चल जाता है कि लोग इस नीश से रिलेटेड बात कर भी रहे हैं कि नहीं। फिर एडवर्टाइजिंग के ऊपर अगर हम आते हैं तो फॉर एग्जांपल मैंने ये कीवर्ड सर्च किया और यहाँ पे ऐड चल रहा था, इस वेबसाइट ने ऐड चलाया है। अगर वो ऐड लगाया हुआ है, उसने ऐड लगाया हुआ है, इसका मतलब है कि लोग खरीद रहे हैं भाई, इस इंडस्ट्री के अंदर काम हो रहा है। एडवर्टीजमेंट इट्स अ साइन, इट्स अ साइन। ठीक है, बेस्ट सप्लीमेंट फॉर हेयर लॉस अंडर 200। ये 200 जो है ना डॉलर्स है, ये डॉलर्स हैं। ठीक है, इतना बड़ा कीवर्ड कोई बंदा लिख कर आ रहा है, इसका क्या मतलब है? उसने खरीदना है, उसने खरीदना है भाई। ठीक है, एग्जिस्टिंग वेबसाइट्स, अच्छा इसने ऐड नहीं चलाया हुआ, तो ये भी एक साइन है, ये भी एक साइन है। आप इस कीवर्ड पे एडवर्टाइजिंग कर लो, जो हमारा स्टेज 2 था, जो हमारा फेज 2 था। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इस कीवर्ड पे ऐड चला लो, आप इस कीवर्ड पे ऐड चला लो। कोई भी नहीं चला रहा, आप चला लो, उसका मतलब मार्केट है। यानी 75 लाख रिजल्ट्स में से कोई बंदा ऐड नहीं चला रहा, आप चला लो। ठीक है, ये भी एक चीज़ है, लोग इस चीज़ को देखते ही नहीं, आप ऐड चला लो। समझ रहे हो, ये आपको कोई भी नहीं बताता। ठीक है, ये कोई भी नहीं कहता कि ऐड चला लो भाई, कीवर्ड पे क्या कर रहे हो तुम, आप चला लो ऐड। ऐसे कीवर्ड्स पे जिनका सर्च इंटेंट ही इस तरह का हो कि भाई बाय करने ही आ रहा है। समझ रहे हो। फिर जो मैट्रिक्स होते हैं वो होते हैं जी आपके डिमांड स्टिल देयर, जिसको हम कहते हैं ट्रेंड्स डॉट गूगल google.com। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो कि एक नीश जो है उसका जो है वो मार्केट कितना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मैट्रेस को लिखता हूँ, ये मुझे 12 मंथ्स का बता रहा है। भाई जिस नीश का जो है वो ये मैट्रिक्स जो है ना, ये 25 से ऊपर या 50 के नीचे होंगे ना, उस पर मत जाना, उस पर मत जाना। सही है, ये देख रहे हो 100 को क्लिक कर रहा है, ये कितनी अच्छी नीश है ये मैट्रिक्स की। अब मैं इसको पास्ट 5 जो भी नीश की रिसर्च करोगे भाई 5 साल का देख लेना लाजमी। क्यों बताता हूँ, ये देख रहे हो ये। फॉर एग्जांपल चलो मैट्रेस को छोड़ो, मैं जाता हूँ जी हेडफोन्स की नीश पे। हेडफोन्स को देख लो आप, पास्ट 12 मंथ्स का देखता हूँ मैं। चलो ये देखो किस तरह जा रहा है ऊपर, समझ रहे हो। चलो हेडफोन्स को भी छोड़ो, मैं जाता हूँ जी वैक्यूम क्लीनर का, मैं आपको भी बता रहा था। वैक्यूम क्लीनर ये देखें, ये पाकिस्तान का दिखा रहा है। एक सेकंड रुके, मैं यूनाइटेड स्टेट्स का खोलता हूँ। ये देखें, ये देखें, अच्छी नीश है ये। वैसे ये 5 साल का देखते हैं इसका ज़रा, ये देखें, यानी बीच में हर वक्त ऊपर गया है, एक दफ़ा में ऊपर गया है। ठीक है, यानी इतनी कोई अच्छी ख़ास नीश नहीं है, अच्छी है बहुत लेकिन इतनी कोई ख़ास अच्छी नहीं है। तो हम फिर यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में मैट्रेस का देखते हैं ज़रा। कैप्स लॉक ऑन हो गया गलती से मेरा, ये देखें यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक है, चलें हेयर लॉस, हेयर लॉस, ये देखिए, ये 5 साल का है। ठीक है, हम इसको 12 मंथ्स का देखते हैं। अच्छा 5 साल का क्यों आपने लाजमी देखना है, इसलिए देखना है 5 साल का क्योंकि अगर मैं फ़िशिंग की बात करता हूँ, इसको 5 साल में खोल लेती हैं भाई, ऐसी नीश में नहीं जाना। यहाँ पे जो समझाना चाह रहा हूँ समझ लग रही है, यूं 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 ऐसी नीश में नहीं जाना। क्यों नहीं जाना, ये है सीजनल। अच्छा मैं सीजनल के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, क्योंकि सीजनल में आप 2 महीने में 3 महीने में इतना पैसा कमा लेते हो जो आपने 8-9 महीने में नहीं कमाया होता। लेकिन भाई आपके पास बैकअप होना चाहिए, बैकअप होना चाहिए। यू मेक श्योर यू हैव अ बैकअप। ठीक है, मेक श्योर आपके पास बैकअप होना चाहिए, तब सीजनल में जाओ, वरना सीजनल में मत जाना। समझ रहे हो बात को। मैं वैसे सीजनल में मैं नहीं जाना चाहूँगा,
ठीक है, तो ऐसी 5 साल का लाजमी देख लेना। प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, ये क्या चीज़ है बताता हूँ। मैं चलता हूँ अमेज़ॉन में, अमेज़ॉन में मैं जाता हूँ, इसको खोल लेता हूँ ब्यूटी पिक्स को। ठीक है, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ये है, रिव्यूज़, कस्टमर रिव्यूज़। ये इसका सबसे अच्छा तरीका ये है प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड निकालने का, कि आप कस्टमर रिव्यूज़ जाके पढ़ो अमेज़ॉन से, अमेज़ॉन में सॉरी पढ़ो नहीं, जाके देखो कि कस्टमर रिव्यूज़ हैं कि नहीं है। और आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि कस्टमर रिव्यूज़ खाली 3% लोग देते हैं। यानी अगर 1000 बंदा बाय कर रहा है ना, 1000 बंदा बाय कर रहा है, तो खाली 30 लोग जो है ना वो आपको रिव्यू देंगे। और अगर 100 बंदा बाय कर रहा है तो 3 बंदे रिव्यू देंगे। इसमें कोई बुरा मनाने वाली बात नहीं है, लोग नहीं दे पाते यार, भूल जाते हैं, लेज़ी होते हैं लोग, बेसिकली लेज़ी होते हैं, दे आर लेज़ी। ठीक है, दैट्स वाई दे डोंट गिव रिव्यू। देख रहे हो, 3% रिव्यू लोगों ने दिया खाली, और 1,61,000 है, तो खरीदा कितने लोगों ने होगा, देख रहे हो। ये चीज़ है बेसिकली। एक तो ये तरीका है, चलो अगर यहाँ से नहीं मिल रहे तो आप ट्रस्ट पायलट से भी देख सकते हो। ठीक है, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड जो है ना वो बेसिकली रिव्यू है, अगर ट्रस्ट पायलट में जाके आप रिव्यूज़ वगैरह देखते हो चीज़ों के। मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ मैट्रेस, यहाँ पे आप लोग जाके रिव्यू देख सकते हो। रिव्यूज़ दिए हुए हैं लोगों ने, 16,000 रिव्यूज़ दिए हुए हैं। ठीक है, इस नीश के अंदर रिव्यूज़ हैं, समझ रहे हो। तो ट्रस्ट पायलट बेसिकली एक वेबसाइट है जहाँ पे लोग जाके रिव्यू देते हैं। ठीक है, ये बेसिकली प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है आपका। प्रोडक्ट्स अवेलेबल फॉर सेल का मतलब बेसिकली ये है कि प्रोडक्ट्स अवेलेबल भी हैं सेल के लिए कि नहीं। ठीक है, एम ही ना किसी इंडस्ट्री में ना घुस जाना, पहले देख लेना कि प्रोडक्ट्स हैं भी कि नहीं। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स अवेलेबल होनी चाहिए सेल के लिए। ये ना हो कि प्रोडक्ट जो हैं वो आउट ऑफ स्टॉक हों या प्रोडक्ट्स ख़त्म हो जाती हों। ठीक है, ऐसी चीज़ ना करना, प्रोडक्ट्स अवेलेबल होनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम आते हैं, हाउ टू फाइंड प्रॉफिटेबल नीशेस। सबसे पहला जो मुझे जो पसंद है, सबसे अच्छा तरीका, अच्छा देखें, नीश, कौन सी नीश पे काम करना है। आप लोगों ने सारों ने जो भी बंदा होता है ना, उसने सोचा हुआ होता है यार मैं जो हूँ वो लैपटॉप की नीश पे काम करूँगा, मैं हेडफोन्स की नीश पे काम करूँगा, मैं मैट्रेस की नीश पे काम करूँगा, या मैं वैक्यूम क्लीनर में करूँगा, या मैं एसईओ के नीश में काम करूँगा, या फिर मैं डिजिटल मार्केटिंग नीश पे काम करूँगा। ये सारों ने सोच के रखा हुआ होता है। लोगों के माइंड में अपनी अपनी नीशेस चल रही होती हैं, लेकिन हमने आपके माइंड के हिसाब से नहीं चलना होता। आपने चलना होता है DDD के हिसाब से। DDD क्या है? DD है जी, डाटा ड्रिवन डिसीजंस। डाटा को देखना है, उसको लिखना है, फिर डिसीजन लेना है। ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर आपने डाटा ड्रिवन डिसीजंस करने होते हैं। सबसे बेस्ट तरीका क्या है नीश फाइंड करने का, जो कि मेरा तरीका है इन एफिलिएट मार्केटिंग, स्पेसिफिकली इन एफिलिएट मार्केटिंग। वो है अमेज़ॉन के अंदर जाओ, बेस्ट सेलर्स में ये सारी वो प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी बेस्ट सेलर हैं, जो अच्छी बिक रही हैं। और ये सारी प्रोडक्ट्स की कैटेगरी है, ये सारी प्रोडक्ट्स की कैटेगरी है। अब मैं इसके अंदर एक कैटेगरी के अंदर चला जाता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स। ये आपकी आ गई एक जनरल नीश, ये आ गई जनरल नीश। मैंने पिछली लेक्चर में बात की है सब नीशेस की, सब कैटेगरी की, वो अब मैं समझाने लगा हूँ। इसको और डिटेल में भी हम आगे जाके समझ लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स की नीश में आ गए। आप लोग कहते हैं जी मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की नीश में जाना चाहता हूँ। भाई 2-3 साल की कोट है ना अगर अंदर, ठीक है, बर्दाश्त है, गुर्दा है, तो फिर जाना, वरना मत जाना। ठीक है, फिर मैं अंदर घुसता हूँ यहाँ पे कार इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। मैं कहता हूँ कार इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जाना चाहता हूँ। कार इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आ गई, ये आ गई सब नीश, लेकिन मुझे तो पता चला कि कार इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी नीशेज़ हैं। मैं फिर कहता हूँ चलो मैं कार ऑडियो के अंदर चला जाता हूँ। ओहो, मुझे पता चला कि कार ऑडियो के अंदर भी नीशेज़ हैं। यानी जनरल नीश इलेक्ट्रॉनिक्स, सब नीश कार इलेक्ट्रॉनिक्स, सब नीश कार ऑडियो। मैं फिर एम्पलीफायर्स को क्लिक करता हूँ। ओहो समझ आ रही है, ये तो इसके अंदर भी नीशेज़ हैं। यानी यानी अगर मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन जाऊं, एम्पलीफायर के बारे में बात करूं खाली अपनी वेबसाइट में, तो मैं तो जल्दी रैंक कर जाऊंगा, मैं तो जल्दी रैंक कर जाऊंगा। ये खाली मैंने एक कैटेगरी का बताया है, इस तरह आप हर कैटेगरी के अंदर जाके देख सकते हैं।
ये सारी कैटेगरीज के अंदर आप जाके देख सकते हैं, सबसे बेस्ट तरीका है नीश फाइंड करने का, ठीक है। तो ये चीज़ है बेसिकली, सब नीश आ गई, ठीक है। उस उतना जल्दी रैंक कर जाएंगे, अगर जितना जितना स्पेसिफिक हो जाएंगे उतना जल्दी रैंक करेंगे। दूसरा तरीका जो है ना, वो आप लोगों को एक बड़ी मज़े की चीज़ आज एक दिखाने लगा हूँ मैं आपको अभी ना, बहुत मज़े की चीज़ दिखाने लगा हूँ। एम्पायर फ्लिपर्स, एम्पायर फ्लिपर्स में हम गए, मार्केट प्लेस में हम गए, मोनेटाइजेशन अमेजोन एसोसिएट्स चूज़ किया, अप्लाई दबा दिया। अब हमने यहाँ पे वो वेबसाइट देखनी है जो ज़्यादा, जिसका प्रॉफिट ना हो, कम ही पैसे कमा रही हो। 3,000 क्योंकि मैं आप लोग को एक चीज़ भी असल में दिखाना चाह रहा था, 1500 कमा रही है, बहुत पुराना हो गया ये, 2019 में, 2020 में। चलें ये भी एक अच्छी है, ये भी दिखा सकते हैं हम आपको। पेजेस किधर हैं इसके, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ प्राइस, अप्लाई करते हैं, तो एक ही बिजनेस आ रहा है, ये कैसे हो सकता है। अभी कोई बिजनेस मेरे ख्याल से इस तरह का अवेलेबल है नहीं इधर। चलें ये वाला, ये भी अच्छा है वैसे, ये भी दिखा देता हूँ आपको, जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली ये देखें, यहाँ से भी आप लोग नीशेस निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी नीश निकल सकती है कि कौन सी नीश पे काम हो रहा है। ये देख रहे हैं आप, ये बंदा एवरेज मंथली प्रॉफिट कितना है इसका, 6,000। मंथली रेवेन्यू कितना है, इतना है। यानी इतना प्रॉफिट वो कमा रहा है और इतना रेवेन्यू कमा रहा है। यानी इसकी कॉस्ट कितनी है, 21 और 28 कितना होता है, 29 और $49 कॉस्ट है भाई। $49 मंथली कॉस्ट किसी की भी नहीं होती। वो पता है कैसे है, वो इस तरह के इसने सारे आर्टिकल्स लिखवा लिए हैं और स्केड्यूल पे लगा दिए हैं पीछे वर्डप्रेस में, अपने आर्टिकल्स लिखवा लिए हैं और स्केड्यूल पे लगा दिए हैं, यानी वो लगी जा रहे हैं और फिर आराम से दूसरी चीज़ों में बैठ गया वो। इसको हम पढ़ लेते हैं। ये देखें 2020 में बनाया गया है और 3 साल में वो उधर पहुंचा है। इसको ज़रा पाकिस्तान से, पाकिस्तानी पैसों से मल्टीप्लाई करें ना, और बेच कितने की रहा है ये भी देखें। इन्वेस्टर ख़रीदते हैं, ये जो पैसे हैं ना, ये इसने खुद नहीं लगाए, इसने एम्पायर फ्लिपर वालों को अपना सारा बताया है कि भाई इतना प्रॉफिट है, इतना रेवेन्यू है, ठीक है, और ये मेरे गूगल एनालिटिक्स का है, ये मेरा गूगल सर्च कंसोल का डाटा है, ये चीज़ें अवेलेबल हैं, ये सारा कुछ अवेलेबल है सेल में, सारा इसने बताया है एम्पायर फ्लिपर को। फिर एम्पायर फ्लिपर वालों ने इसको कहा है कि यार इतने की तेरी वेबसाइट निकल जाएगी, और इतने की निकलती भी है। क्या क्या इंक्लूडेड है, प्राइमरी डोमेन है, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, ईमेल लिस्ट है, 3000 कैनवा अकाउंट है, ये सारी चीज़ें हैं। दिस लिस्टिंग इज फॉर एन एफिलिएट डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग एंड अमेजोन एसोसिएट बिजनेस क्रिएटेड इन जनवरी 20, ये है नीश इंटरटेनमेंट एंड हॉबीज। इंटरटेनमेंट एंड हॉबीज़ की नीश पे आपने जाना है, उधर अमेज़ोन पे चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, ठीक है, और वहाँ पे जाके आप लोग रिसर्च कर लेते हैं कि वहाँ पे कौन कौन सी है। वहाँ पे फिर आप लोग रिसर्च करते हैं कि ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, कौन सी प्रोडक्ट अच्छी बिक रही है। फिर आप कहते हैं हाँ भाई इस प्रोडक्ट में सारे मैट्रिक्स वगैरह मिल रहे हैं, तो मैं इसमें काम कर सकता हूँ, कमीशन वगैरह भी सब कुछ अच्छा है। अमेज़ोन एसोसिएट से वो 8% कमा रहा है, ठीक है, और एफिलिएट पार्टनर्स को बेसिकली इसने ज्वाइन किया हुआ है और 65% वहाँ से कमा रहा है ये, ठीक है, ठीक है। इसको देख लेते हैं अब हम। ये भी 2020 में बनाया गया है और ओए होए ये तो बहुत अच्छा बिजनेस निकला, 19,000। इसकी नीश कौन सी है, होम एंड हॉबीज नीशेस। अमेजोन एसोसिएट से 23%। अच्छा, इसका अर्निंग का कोई और तरीका है, मेडोवेन डिस्प्ले एड्स का तरीका है इसका, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं कौन सी नीश पे काम करना चाहिए। फिर आप फ्लिपा से आइडिया ले सकते हैं कौन सी नीश पे काम करना चाहिए। ठीक है, फ्लिपा के अंदर अगर आप जाते हैं यहाँ पे वेबसाइट्स, कंटेंट रिव्यू, ये देखें, ठीक है, ये देखें, ये एक वेबसाइट है laptopsreviewer.com। यहाँ पे आप लोगों को वेबसाइट जो है वो मिल भी जाती हैं, नाम भी मिल जाते हैं, यूआरएल भी मिल जाते हैं। 2 साल पुरानी है, इतना प्रॉफिट कमा रहा है ये, इसने इतने अच्छे तरीके से नहीं खेला। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग जो है वो बेसिकली अमाउंट खुद डिसाइड करते हैं। एम्पायर फ्लिपर में जो ना अच्छी होती हैं वेबसाइट्स, तो यहाँ से आप लोग अपनी जो ना नीश की रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, चलें, आज का जो है हम लोग इधर ही कंप्लीट करते हैं आज के हम लोग लेक्चर को। बाकी जो है हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे अगली स्लाइड्स को। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। आगे इसको स्प्रेड भी करें, शेयर करें लोगों के साथ, अपनी फेसबुक प्रोफाइल्स में शेयर करें, व्हाट्सएप पे स्टेटस पे शेयर करें। ठीक है, लोगों को शेयर करें। ठीक है, शेयरिंग इज़ केयरिंग। और ये एक देखें, दूसरे जितने लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे उतना अच्छा है। ठीक है, लोग वैसे ही सोचते हैं इस चीज़ को कि यार मैं जिस चीज़ से मेरा फ़ायदा हो रहा है दूसरे का फ़ायदा ना हो, लेकिन अल्लाह ताला का एक निज़ाम है जो कि लोगों को पता नहीं है, कि इकोसिस्टम है कि आप जितना दोगे आपको उतना ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग शेयर करेंगे दूसरों के साथ, जो आप लोगों को पता है दूसरों को भी बताएंगे। ठीक है, तो आपको उससे ज़्यादा ही मिलेगा। सही है, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। तो बाकी आप लोगों का कोई भी सवाल है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है ग्रुप का लिंक दिया हुआ होना है। एसईओ जगरनट्स के नाम से ग्रुप है, उस ग्रुप को ज्वाइन करें। वहाँ पे आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। चलें, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।